से दीपोत्सव पर्व की शुरुआत हो गई है, किस तरीके से रहने वाला है ये पूरा पर्व? यदि धनतेरस से लेकर दीपावली की पूजन की बात करें तो दीपावली का पर्व मुख्य रूप से 5 दिन का होता है, जिसमें सर्वप्रथम त्रयोदशी के पर्व में धनतेरस को मनाया जाता है, जिसमें भगवान कुबेर की आराधना करके सभी लोग धन को संग्रह रखने और अपने बड़ी मात्रा में धन को रख पाने के लिए कुबेर से प्रार्थना करते हैं। दूसरे दिन चतुर्दशी का पर्व आता है, जो नरक चौदस के नाम से प्रसिद्ध है, और तीसरे दिन महालक्ष्मी का पूजन होता है। इस बार एक विशेष संयोग ये है, निर्णय सिंधु और धर्म सिंधु शास्त्र के अनुसार एक कथन कहा जाता है कि यदि सायंकाल के समय अमावस्या की तिथि हो, उस समय में दीपावली का पूजन करना चाहिए। महालक्ष्मी पूजन के लिए गोधूली बेला शुभ कही जाती है। गोधूली बेला का पर्व इस बार चतुर्दशी में सूर्य का उदय होगा और सायंकाल अमावस्या की तिथि रहेगी, इसलिए इस बार 14 नवंबर को दिन शनिवार के दिन महालक्ष्मी का पर्व मनाया जाएगा। यदि कुबेर पूजन की अपन बात करें तो धनतेरस से महालक्ष्मी का आरंभ होता है। धनतेरस के दिन कुबेर की पूजन करना चाहिए। कुबेर से पूजन करके उनसे प्रार्थना करना चाहिए। धनदाय नमस्तुभ्यम निधि पद्मधिपाय च भगवन् तत्प्रसादेन धन धान्यादि संपदा। इस प्रकार ओम यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धन धान्यादिपतये दापय दापय स्वाहा, इस प्रकार कुबेर से प्रार्थना की जाती है। एक सामान्य मनुष्य के लिए विधान कहा जाता है कि एक मिट्टी की मटकी का पात्र लें, उस मिट्टी की मटकी के पात्र में थोड़ा सा धान का लावा भरें, उसके ऊपर 5 कमल गट्टों को रखें, उसके ऊपर 5 कौड़ियों की स्थापना करें, उसमें एक सुपारी, एक सिक्का, पुष्प, गंधाक्षर आदि से उसका पूजन करें। कुबेर से प्रार्थना करें कि सदैव आप हमारे धनकोष में स्थिर होकर के सुख और समृद्धि प्रदान करें। इस प्रकार उसे लाल कपड़े से बांधकर सदैव अपने जहां वो धन रखते हैं उस धन कोष में उसे स्थिर करके रखें। सदैव उनके पास बड़ी मात्रा में धन का संग्रह रहेगा। दूसरा दिन आता है चतुर्दशी का। चतुर्दशी जो यम द्वितीया या रूप चौदस के नाम से प्रसिद्ध है। रूप चौदस में महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए कामना करती हैं, अपना श्रृंगार करती हैं। इस दिन भगवान कृष्ण ने, जब नारायण जी ने कृष्ण का अवतार लिया, तब उस समय उन्होंने नरकासुर का वध किया था। नरकासुर के वध से कथा आती है कि नरकासुर ने एक वरदान मांगा था कि आज के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जो व्यक्ति स्नान करे उसे नरक की यातनाएं ना भोगना पड़े। यम द्वितीया के नाम, यम चतुर्दशी के नाम से भी यह प्रसिद्ध है। इसलिए लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठकर प्रातःकाल अर्थात सूर्योदय से पहले स्नान जो व्यक्ति करता है उसे नरक में नहीं जाना होता। इस प्रकार यम द्वितीया का, यम चतुर्दशी का पर्व आता है। अगला दिन होता है महालक्ष्मी की साधना का। महालक्ष्मी की साधना अर्थात दीपोत्सव। ऐसा कहा जाता है कि आज के दिन रामचंद्र जी रावण का वध करके और पुनः अयोध्या लौटे थे और उस दिन अयोध्या में दीपोत्सव का पर्व मनाया गया था। इस दिन महालक्ष्मी की पूजन की जाती है। महासरस्वती, महागणपति के साथ लक्ष्मी जी की साधना की जाती है। पूरे परिवार के साथ एक आसन पर बैठें, महालक्ष्मी जी को पुष्प आदि गंधाक्षत से पूजन करें। इसके साथ साथ सदैव ये प्रार्थना करें कि महालक्ष्मी स्थिर होकर हमारे घर में निवास करें और सदैव सुख समृद्धि का वास हमारे घर में बना रहे। इस प्रकार ऐसा कहा जाता है कि महालक्ष्मी की पूजन अलग अलग प्रकार से की जाती है। अर्थात यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। अर्थात जो आपकी कामना है, जो आपकी परिस्थितियां हैं, यदि पूर्व काल में आपके घर काफी अधिक मात्रा में धन रहा और धीरे धीरे संपत्ति और धन का यदि ह्रास हो रहा है तो निश्चित रूप से आपके ऊपर अपनी कुल लक्ष्मी की कुदृष्टि है। अर्थात आप कुल लक्ष्मी का पूजन करें, सप्त घृत मातृकाओं का निर्माण करें, ऊपर श्री की स्थापना करें, उसके नीचे एक बिंदु स्थापित करें सिंदूर से, उसके नीचे सिंदूर से 2 बिंदुओं की स्थापना करें। इस प्रकार क्रम बढ़ाते हुए सबसे नीचे तक 7 बिंदुओं की गोल स्थापना करें। उन बिंदुओं को एक दूसरे से जोड़कर वहां पर श्री की पूजन करते हुए यदि आप कर सकते हैं तो ऋग्वेद में मंत्रित श्री सूक्तम और लक्ष्मी सूक्तम का पाठ करें। महालक्ष्मी से प्रार्थना करें। यदि मंत्रों का संग्रह आपके पास नहीं भी हो पाता है तो ओम श्रीम श्रीयाय नमः इस मंत्र से श्री का पूजन करें। उससे आप देखेंगे कि आपकी जो कुल लक्ष्मी रूठी हुई हैं वो आप पर प्रसन्न होंगी और पुनः आप धन और समृद्धि वैभव से संपन्न बनेंगे। अगली स्थिति, यदि आपके पास धन का आवागमन सही नहीं है, अर्थात आपने किसी को धन दे दिया है, वो आपको धन वापस नहीं कर रहा है, या किसी भी प्रकार से आपने किसी से धन ले लिया है जो आप वापस नहीं दे पा रहे हैं, उन स्थितियां यदि आपके पास विद्यमान है, दीपावली के दिन रात्रि काल में रात्रि 12 बजे के बाद
व्यक्ति ओम क्लीं श्री पतये नमः इस मंत्र की 11 माला का जप करें। बाद में तिल, चावल, अक्षत, शक्कर, गूगल और कमल गट्टे को पीस करके उसमें मिलाएं। उसके साथ में यदि उपलब्ध हो जाए तो बीले का चूर्ण उसमें मिलाएं और एक माला का यज्ञ करें। आप देखेंगे कि निश्चित रूप से आपको अत्यधिक लाभ प्राप्त होगा। यदि आप कृषक हैं, चूंकि ये देश कृषि प्रधान देश कहा जाता है, जो लोग कृषक हैं वह धान्य लक्ष्मी का पूजन करें। धान्य लक्ष्मी का पूजन करते हुए अपने कुड़े, पाई या तौलने के तराजू, इन सब चीजों का पूजन करते हुए धान्य लक्ष्मी से प्रार्थना करें। अपने दोनों हाथों में अंजलि में भरकर धान का लावा लें और प्रार्थना करें कि धान के लावे के समान हमारे यहाँ अन्न धन भंडार की वृद्धि हो। इस प्रकार महालक्ष्मी पर धान के लावे की वृष्टि करें और प्रार्थना करें कि सदैव धान्य लक्ष्मी के रूप में आप हमारे घर में निवासित रहें। सायंकाल में गोधूली बेला का जो पर्व होता है, लगभग 5 बजे से लेकर इस बार 7:30 बजे तक का काफी उत्तम मुहूर्त है, उसमें पूजन करें। यदि आप उस समय नहीं कर पाते हैं तो रात्रि 8:45 बजे से मुहूर्त आरंभ होगा, जो अगले रात्रि काल तक चलेगा। उस समय में महालक्ष्मी का पूजन करें। महालक्ष्मी जी को गुलाब के पुष्प या जाफौन के फूल, लाल कलर के फूल अर्पित करें। सारे परिवार एक साथ बैठ करके महालक्ष्मी जी से प्रार्थना करें। महालक्ष्मी जी से सदैव घर में स्थिर होकर सुख समृद्धि पैदा करने की कामना करें। अगला दिन गोवर्धन पूजा का होता है। गोवर्धन पूजा इस बार 15 नवंबर को है। 15 नवंबर दिन रविवार के दिन, इस दिन ये कहा जाता है, ऐसी मान्यता है कि भगवान कृष्ण ने गिरिराज गोवर्धन पर्वत को अपने सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली के रजमात्र हिस्से पर धारण कर लिया था। समस्त गिरिराज गोवर्धन को उन्होंने धारण किया है, इसलिए लोग उस दिन गोवर्धन की पूजा और उनके साथ भगवान कृष्ण की पूजन करके 56 भोग नैवेदित करते हैं। अगला दिन आता है 16 नवंबर को, जो भाई दूज का पर्व है। उस दिन बहनें अपने भाई को भोजन कराकर, टीका लगाकर उनके लंबी उम्र की कामना करती हैं। भाई उन्हें अपनी ओर से उपहार प्रदान करते हैं। इस प्रकार दीपोत्सव का यह पर्व मनाया जाता है। मुख्य रूप से लक्ष्मी की साधना का यह पर्व है। धर्मस्य मूलम अर्थम, अर्थस्य मूलम राज्यम, राज्यस्य मूलम इंद्रिय विजय, ये चाणक्य का कथन है। अर्थात मनुष्य यदि सांसारिक व्यक्ति है तो संसार में अर्थ की प्रधानता होना अति अनिवार्य है। इसलिए समस्त लोगों को चाहिए कि महालक्ष्मी की आराधना करें, महालक्ष्मी से प्रार्थना करें। इस बार एक विशेष संयोग है कि 14 नवंबर को शनिवार का दिन पड़ रहा है। शनिवार के दिन एक सागर मंथन से लेकर की कथा आती है कि जब दरिद्रा उत्पन्न हुई थी, तब दरिद्रा को बाद में पीपल के वृक्ष में स्थान दे दिया गया था। पीपल के वृक्ष में जब दरिद्रा स्थित होती हैं तो महालक्ष्मी और नारायण सहित वो दरिद्रा से मिलने के लिए पीपल के वृक्ष में आते हैं। शनिवार के दिन ये काल रहता है, इसलिए केवल मात्र शनिवार के दिन ही पीपल के वृक्ष का पूजन किया जाता है। इस बार शनिवार के दिन महालक्ष्मी का पर्व पड़ रहा है, अर्थात उस दिन एक पात्र में जल भरकर उसमें शक्कर घोल लेवें ताकि वो मीठा हो जाए और उसमें थोड़ी सी सुगंध यानी इत्र उसमें डाल करके और महालक्ष्मी जी और नारायण जी का आराधना करें। पीपल के वृक्ष पर मीठा जल चढ़ाएं, 5 अगरबत्तियां लगाएं और 5 बार परिक्रमा करके भगवान लक्ष्मी नारायण को प्रणाम करें। सदैव आप हमारे घर निवासरत होकर सुख समृद्धि पैदा करें, ऐसी कामना करें। इसके अतिरिक्त भी कई सारी स्थितियां कही जाती हैं महालक्ष्मी जी के लिए। यदि आप कर सकते हैं तो आदिगुरु शंकराचार्य जी के विषय में ये कहा जाता है कि उनके द्वारा रचित कनकधारा स्तोत्र है। कनकधारा स्तोत्र के वाचन से और उसका प्रयोग करके उन्होंने आकाश से सोने के आंवलों की बरसात कराई थी। यदि आप कनकधारा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं तो कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें, उसका यज्ञ करें। 11 पाठ दीपावली के दिन रात्रि काल में करें, काफी श्रेयस्कर फल आपको प्राप्त होगा। प्रत्यक्षता में तो नहीं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से निश्चित रूप से आपके घर भी सोने की बरसात होगी। यदि आप चाहें इसके आगे तो गन्ने के रस से महालक्ष्मी जी का अभिषेक करें, श्री के मंत्रों का उच्चारण करें। ऋग्वेद में व्याप्त श्री के जो मंत्र हैं, ओम हिरण्यवर्णाम आदि मंत्र जो कहे जाते हैं, ऋग्वेद के मंत्रों के साथ आप महालक्ष्मी जी की साधना करें। गन्ने के रस से उनका अभिषेक करें। यदि कर सकते हैं तो श्री के 16 मंत्रों का और उसके पश्चात जो महालक्ष्मी सूक्तम है, उस कुल मिलाकर के 29 मंत्रों का वो संग्रह है। उन 29 मंत्रों के संग्रह से महालक्ष्मी जी की आराधना करें। महालक्ष्मी जी का पूजन करके 11 बार 29 मंत्रों का पाठ करें। मंत्रों का पाठ करने के बाद
खीर से आहुति देकर उन 29 मंत्रों का यज्ञ करें। सदैव महालक्ष्मी आप पर प्रसन्न रहेंगी। इस प्रकार उनसे प्रार्थना करें। ओम श्री गुरुभ्यो नमः हरि ओम। यासा पदमासनस्था विपुलकटिजटे पद्मपत्रायताक्षेः गम्भीरावरतनाभिस्तनभरनमिता शुभ्रवस्त्रोत्तरीयाः। ओम लक्ष्मीर्दिव्यैर्गजेन्द्रैर मणगणगजटैः स्नापिता हेमकुम्भैः नित्यं सा पद्महस्ता उपसतु मम गृहे सर्वमाङ्गल्ययुक्ताः। ओम सिद्धलक्ष्मीर्मोक्षलक्ष्मी जयलक्ष्मी सरस्वतीः श्रीलक्ष्मीर्वरलक्ष्मीश्च प्रसन्ना मम सर्वदा। इस प्रकार महालक्ष्मी जी से प्रार्थना करते हुए सदैव अपने घर में स्थिर होकर सुख समृद्धि प्रदान करने के लिए प्रार्थना करें। इस प्रकार महालक्ष्मी जी का यदि आप पूजन करते हैं तो निश्चित रूप से आप धन धान्य और संपन्नता से परिपूर्ण होकर सुख समृद्धि प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।